हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अजमल। तो हम आज जो लेक्चर है, आज का वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आज का टॉपिक है। तो हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इट मींस दैट, इसका मतलब ये हुआ कि एबीओ, हम ज्यादातर जो है ब्लड ग्रुप जो होता है वो किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है और किसी का ओ ब्लड ग्रुप होता है, जो कि कॉमनली हर आदमी जानता है। हर आदमी जानता है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ग्रुप। तो आज का जो लेक्चर है वो ये है कि आखिर ए ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं, बी ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं और ओ ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं। ये है आज का लेक्चर। आज हम बताएंगे कि अगर किसी को क्यों ए कहा जाता है कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, उसका बी है, ए बी है, ओ है, और इस ब्लड ग्रुप का क्लिनिकल रिलेवेंस जो है वो बॉडी के डिफेंस सिस्टम से कैसे कनेक्टेड है, आज उसका जो है मैं बताऊंगा। तो ये चार आदमी है, सपोज करिए चार मैन है, जिसका ए का ए ब्लड ग्रुप है, दूसरे का बी ब्लड ग्रुप है, इसका ए बी है, इसका जीरो है, यानी कि 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप 4 टाइप है। अब ये ब्लड ग्रुप के अंदर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रक्चर है वो ब्लड ग्रुप में ये आरबीसी है। क्या है? आरबीसी। जैसा कि हमें पता है कि ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरियर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन कैरियर, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स होता है जो कि इम्यून सिस्टम, इट फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, जो कि डिजीज या इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करता है। लेकिन यहां पे हमें ब्लड ग्रुप से रिलेट करना है ब्लड ग्रुप से। तो ब्लड ग्रुप जो है, एक्चुअली हमें पता है कि ब्लड में आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज। अब इसका जो है आरबीसीज का ब्लड ग्रुप से क्या कनेक्शन है? पहला क्वेश्चन तो ये कि अगर इस ए आदमी का अगर ये है आरबीसीज रेड ब्लड सेल, ये बी का है, जो बी का है, बी ब्लड ग्रुप जिसको कहते हैं, उसका ये आरबीसी है, ये ए बी का आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स, और ये ओ ग्रुप का आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स। तो आज इसका जो है रिलेशन इसके ब्लड ग्रुप से कैसे है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है यहां पे कि आखिर इसका रेड ब्लड सेल्स का ब्लड ग्रुप से क्या कनेक्टिविटी है, क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ इस आरबीसीज डिफाइन करता है इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप बी है, इसका ए बी है, इसका ओ ब्लड ग्रुप है। तो वो कैसे है? तो ये है आपका आरबीसीज ये है। तो दोस्तों ये आरबीसी जो है, आरबीसी जो हीमोग्लोबिन कैरियर है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ये आरबीसी के सरफेस पे इसके ऊपर ए एंटीजन पाया जाता है, ए पाया जाता है, जिसको हम ए एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए एंटीजन। इसलिए क्योंकि इसके सरफेस पे ए पाया जाता है, इसलिए जिस आदमी के आरबीसी के ऊपर ए पाया जाएगा उसको हम बोलते हैं, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या ए है, उसका ब्लड ग्रुप ए है। इसका मतलब कि अगर मैं आरबीसी निकाल के अगर देखूं और उस पे ए टाइप का पाया जाए, ए टाइप का, तो उसको हम कहेंगे कि उस आदमी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। दूसरे का आरबीसी निकाला, रेड ब्लड सेल, दूसरे का ब्लड में से आरबीसी निकाला, तो हमने देखा कि उसके ऊपर बी टाइप का जो है एंटीजन पाया जाता है, इसको एंटीजन बोलते हैं जो पाया जाता है। तो बी टाइप का पाया जाता है इस आरबीसी पे, इसका मतलब उस आदमी का ब्लड ग्रुप बी है। और जिसके आरबीसी पे ए और बी दोनों टाइप का एंटीजन पाया जाता है, उसको बोलते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। बहुत ही इजी है, इट्स वेरी इजी। और जिसपे ए भी नहीं पाया जाता है, जिसपे बी कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, तो उसका जीरो है या ओ ब्लड ग्रुप कह दिया जाता है। तो कितना आसान है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है
वो डिसाइड कैसे होता है? वो ब्लड ग्रुप जो आपका डिसाइड होता है कि आपका आरबीसी पे किस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन पाया जाता है, किस टाइप का एंटीजन पाया जाता है, वो डिसाइड करता है आपका ब्लड ग्रुप, वो डिसाइड करता है आपका ब्लड ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका ब्लड ग्रुप में जो रेड ब्लड सेल्स पाया जाता है, अगर उसके सरफेस पे ए एंटीजन है तो उसको बोलेंगे कि ये आदमी ए ब्लड ग्रुप का है, बी है तो बी ब्लड ग्रुप का है, और दोनों पाया जाता है तो उसको बोलते हैं कि इसका ए भी ब्लड ग्रुप है। अगर एक भी नहीं पाया जाता है तो कोई एंटीजन नहीं है तो वो ओ ब्लड ग्रुप है। इसका मतलब आरबीसी डिसाइड करता है कि किसका ब्लड ग्रुप ए है, किसका बी है, किसका ए बी है। उसके बाद ये देखिए ग्रीन कलर, ग्रीन कलर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। ये ग्रीन कलर, ये जो हमें पता है कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, बॉडीज के अंदर एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज इंफेक्शन से फाइट करता है, इंफेक्शन से फाइट करता है। एंटीबॉडी जो कि वाई शेप का दिखता है, यूजुअली जो होता है वो ऐसे होता है, जिसमें दो हैवी चेन और टू लाइट चेन कहते हैं। दो बड़ा वाला चेन हैवी और एक दो लाइट चेन कहते हैं, जो यूजुअली उसको हम वाई शेप में ऐसे हम दिखाते हैं। अब देखिए ए एंटीजन ये पाया जाता है। जिस आदमी का ब्लड ग्रुप ए है, जिस आदमी का ब्लड ग्रुप ए है, उसकी जो एंटीबॉडी होगा वो बी टाइप का होगा। किसका होगा? बी टाइप, एंटी बी। इसका मतलब इसके अपोजिट में होगा, एंटी बी। तो जाहिर सी बात है जिसका बी ब्लड ग्रुप होगा उसका ए एंटीबॉडी होता है। उसके अंदर किस तरह की एंटीबॉडी पाया जाता है? ए एंटीबॉडी पाया जाता है। लेकिन अगर ए और बी दोनों है जिसमें, उसमें एंटीबॉडीज नहीं है। मैं बताऊंगा रीजन क्या है, उसमें एंटीबॉडीज नहीं है। और सबसे सरप्राइजिंग, एक्साइटिंग ये है और कि जिसमें ए बी नहीं होता है, जिसमें एंटीजन नहीं होता है, उसमें दोनों तरह का एंटीबॉडी होता है। जिसमें ए और बी एंटीजन नहीं होता है, नहीं होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, सबसे बड़ा सवाल है, इसमें बी क्यों होता है, इसमें ए क्यों होता है, इसमें नहीं होता, इसमें ए बी क्यों होता है? वो इसलिए होता है, सपोज करिए अगर इसमें एंटी ए होता ए, तो ये ए जो है इस पे बाइंड करके, इसको कम करके इसको डिस्ट्रॉय कर देता आरबीसी को। क्यों? क्योंकि अगर एंटी ए होता तो इसके खिलाफ होता, तो इस पे जो है बाइंड कर जाता, बाइंड कर जाता। बी है तो नहीं बाइंड करेगा। अगर ए होता तो ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता। उसी तरह ये बी है, अगर एंटी बी होता, इसके खिलाफ ही होता, तो ये जो है बी होता तो इसको डिस्ट्रॉय कर देता। इसीलिए नेचर ने और बायोलॉजिकल सिस्टम ने, हमारी जो बॉडी का बायोलॉजिकल सिस्टम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ऐसा बनाया है ताकि अपनी चीजों को सेफ रख सके, अपनी चीजों को सेफ रख सके। उसी तरह से अगर ए भी है बी भी है, तो यहां पे ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए। अगर बी होता तब भी इसको डिस्ट्रॉय कर देता, ए होता तब भी डिस्ट्रॉय कर देता। इसीलिए नेचुरली, ये हमने कुछ नहीं किया, नेचुरली जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अब यहां पे तो कोई चांस ही नहीं है कि यहां पे कोई रिएक्शन हो, आरबीसी कोई डिस्ट्रॉय हो, यहां तो कोई रिएक्शन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ए और बी कोई एंटीजन नहीं है, तो ए भी होगा बी भी होगा, क्योंकि एंटीजन नहीं है तो ए का ए नहीं डिस्ट्रॉय करेगा, बी का बी नहीं डिस्ट्रॉय करेगा। इसलिए इसमें दोनों तरह के एंटीबॉडीज पाया जाता है, ए टाइप बी टाइप, ए टाइप बी टाइप, दोनों तरह का एंटीबॉडीज पाया जाता है। इसीलिए ए बी वाले में कोई एंटीबॉडीज नहीं है और जिसका ओ ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। क्लियर? अब आइए आप, तो ये रही आपका एंटीजन, ये हुआ आपका ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम, और ये हुआ आपका एंटीबॉडीज, यानी कि ये एंटीबॉडीज, ये आरबीसीज, ये सेल टाइप जिसमें पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका कंक्लूजन क्या हुआ। ए जो है
ए को अपना मानता है। ए क्या है? ए अपना है तो सेल्फ है, इसके खिलाफ कुछ नहीं करना है। बी क्या है? अगर कोई बी यहां पे एंटीजन आएगा तो वो नॉन सेल्फ है। इसका मतलब ये हुआ इंपॉर्टेंट कि अगर कोई इन्फेक्शन है, दूसरा मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जो फूड होता है, फूड उसमें जो एंटीजन होता है यानी फूड आता है उसमें ए और बी दोनों टाइप का होता है। ए और बी दोनों टाइप का होता है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्चुअली क्या होता है कि जब बेबी बॉर्न होता है, बेबी बॉर्न, तो ये तो आपका जो है एंटीजन होता है। बॉर्न होने के बाद ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी, ये एंटीजन होता है। ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बेबी बॉर्न होता है तो जब इंफेक्शन होता है तो फूड के जरिए, या तो फूड कहिए, इन्वायरमेंटल के जरिए ये आते हैं। और फूड में ज्यादा कॉमन जो होता है वो ए बी और टाइप का एंटीजन होता है, ज्यादा कॉमन होता है। तो आप ये समझिए कि जब दोनों तरह का एंटीजन आता है तो चूंकि हालांकि ए जो है ए अपना है तो वो सेल्फ है तो उसके खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन बी वाला अगर आता है तो वो नॉन सेल्फ है तो ये एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हो जाता है। ये एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होता है? ये जब इस तरह का एंटीजन आएगा तब बॉडी के अंदर इस तरह का एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है आफ्टर बॉर्न। इसीलिए कहते हैं कि ये जो है एंटीबॉडी बी है, एक्चुअली क्या कि हमारे जब बॉर्न होते हैं तो हमारे अंदर आरबीसी में एंटीजन ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए है। अब एंटीबॉडी कहां से आया? तो एक्चुअली एंटीबॉडी ये आया कि जब हम खाते हैं या इन्फेक्शन, मतलब जब बच्चा होता है तो उसमें इन्फेक्शन भी होता है और खाने में ज्यादातर जो है ए और बी टाइप का एंटीजन पाया जाता है। तो जब बॉडी के जब ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर आएगा तो क्या होगा? क्योंकि ए को तो अपना मानेगा तो उसके खिलाफ तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, लेकिन बी जो है वो बाहर का मानेगा, इसीलिए क्या होगा? बी उसके खिलाफ एंटी बी बनता है। इसीलिए ए के अपोजिट में ये जो है बी एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनता है, डेवलप होता है। बी एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होता है, सिंथेसाइज होता है, बी टाइप का एंटीबॉडी। इसको इस तरह समझ लें आप कि कोई भी बॉडी का इंफेक्शन होता है, सपोज करिए कि हमारी किडनी है या हमारा लीवर है, तो हमारी किडनी और लीवर पे तो हमारे ब्लड सिस्टम जो है एंटीबॉडी उस पर अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन हम जैसे दूसरे की किडनी और लेते हैं उसके ऊपर अटैक कर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए क्या है, वो अंधा है। हमारे सिस्टम के लिए नेचर ने क्या किया है, वो साइंटिफिकली भी है शुरू में, कि नेचर ने क्या किया कि हमारे लिए तो वो नहीं कुछ करता है, उसको अपना मानता है, या कहिए कि वो ब्लाइंड है उसके लिए, जिसको बोलते हैं सेल्फ टॉलरेंस। अपना है तो हम टॉलरेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ टॉलरेंस। लेकिन जैसे ही फॉरेन यानी बाहर से आता है तो उसके खिलाफ बन जाता है। तो उसी तरह से अगर ए ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ये ए ब्लड ग्रुप जो है वो एंटीबॉडी बी है। तो अगर आपका ए बी दोनों आता है, दो तरह का इंफेक्शन आता है, तो ए के खिलाफ तो नहीं बनेगा क्योंकि उसको अपना मानेगा, लेकिन बी के खिलाफ बन जाएगा। इसीलिए ए के अपोजिट में बी एंटीबॉडी होता है। अब देखिए बी ब्लड ग्रुप में अगर आता है तो बी वाले को तो अपना मानेगा सेल्फ, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है तो उसके लिए तो ब्लाइंड है, सेल्फ टॉलरेंट है। लेकिन ए जो है वो नॉन सेल्फ है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाता है। इसीलिए बी के अपोजिट में जो है एंटीबॉडी जो होता है वो ए होता है। ए बी दोनों ही आते हैं। जब ए बी दोनों आते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर तो कोई एंटीबॉडी तो होता नहीं है कोई, तो क्या होता है कि ए को भी अपना समझेगा, बी को भी अपना समझेगा। जब ए और बी अपना समझेगा तो एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। इन दोनों का जो रिलेशन करेक्ट यहां पे है कि क्योंकि इसको ए को अपना समझा तो बी बनाया, बी को अपना समझा तो ए बनाया, और यहां पे ए और बी दोनों इंफेक्शन आ रहे हैं तो ए भी अपना है, बी भी अपना है, तो एंटीबॉडी बनना ही नहीं चाहिए, तो नहीं बनता है। यहां पे ए बी आते हैं दोनों को नॉन सेल्फ यानी बाहर का समझता है, क्योंकि यहां पे तो कोई ए और बी है नहीं, तो दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है। इसलिए इसमें एंटी ए और एंटी बी टाइप का दोनों का एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो ये है, आपको बताऊं, ये बहुत ही आसान है। ए ब्लड ग्रुप क्योंकि आरबीसी पे ए एंटीजन है तो उसका ए ब्लड ग्रुप है, बी है ब्लड ग्रुप तो बी है, उसके बाद जो है ए बी है सिस्टम तो इसलिए उसका आरबीसी के ऊपर तो उसका ए बी ब्लड ग्रुप है, इसका ओ ब्लड ग्रुप है।
अपोजिट में जब क्या होता है, आफ्टर चाइल्ड बॉर्न जब इन्फेक्शन होता है तो ए को सेल्फ मानता है तो बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है, इसलिए हम बी एंटीबॉडी पाया जाता है। ए के खिलाफ बनता है क्योंकि ये नॉन सेल्फ है तो ए के खिलाफ बन जाता है। ए भी दोनों को बाहरी दोनों को सेल्फ समझता है, दोनों सेल्फ है तो इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनता है। और ए बी को जो दोनों को बाहर समझता है तो दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि एक्चुअली ये होल जो सिस्टम है वो क्लिनिकली कहां पे हेल्प करता है। जब आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, सपोज करिए ये पेशेंट आया ए ब्लड ग्रुप का, इसको ब्लड चाहिए तो अब उसको ए ही ब्लड ग्रुप कहता है, बी तो देंगे नहीं, ए बी तो देंगे नहीं, ओ तो देंगे नहीं, तो इसीलिए इसको जो है ए ब्लड ग्रुप, तो वहां पे ये एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वहां पे देखना होता है कि जो सेम ब्लड ग्रुप का है उसी को सेम ब्लड ग्रुप देगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो एबीओ ब्लड सिस्टम है वो एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर है, और एंटीजन जो होता है आरबीसी के ऊपर वो डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप जो डिसाइड होता है वो एंटीजन जो आरबीसी के ऊपर पेस्टेड होता है, प्लांटेड होता है, सरफेस पे चारों तरफ होता है, तो उसके ऊपर डिसाइड होता है, ना कि एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज कब बनती है, जब आफ्टर बॉर्न, जब फूड के जरिए या इन्फेक्शन जरिए होता है तो उसी टाइप की एंटीबॉडी बनती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है आरएच फैक्टर, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। और आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और आप लोग स्वस्थ रहिए। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको है कि ये जो आजकल जो वैक्सीन लग रही है, हमें पता है कि कोविड-19 ये सारी दुनिया में जो है बिल्कुल सबको जो है तहस नहस कर दिया, ठीक है। जो कि इसका सिर्फ एक इलाज है, वो है वैक्सीन। अब देखिए कोविड-19 का जो है, सपोज करिए वो जो वायरस है कोविड-19 वो हमारी बॉडी पे इन्फेक्ट कर रहा है तो हमारी बॉडी उसको पहचान नहीं पाती है, तो उसके खिलाफ हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए वो इन्फेक्शन जो है बड़ी तेजी से फैलता है और उसमें जो है आपका लंग्स जो है वो अरेस्ट कर जाता है। तो इसीलिए हम वैक्सीन दे रहे हैं। तो वैक्सीन हम उतनी ही मात्रा में दे रहे हैं जितनी की बॉडी टॉलरेट कर ले, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए। इसलिए आपको वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। और ये जो सिस्टम है बिल्कुल उससे जो है डायरेक्ट रिलेशन है कोविड-19 से, कि आप वैक्सीन लेंगे यानी कि उसका कुछ हिस्सा जो कि वो इन्फेक्शियस ना हो उसका हम बॉडी को पहचानेंगे, दिलाएंगे उसको, यानी कि उसको रिएक्ट कराएंगे। तो जब वो वैक्सीन उससे रिएक्ट करेगा तो उसके खिलाफ हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत हो जाएगा। और जब हमारा डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी तैयार रहेगा तो फिर दोबारा जब अटैक होगा तो हमारा डिफेंस सिस्टम उसको जो है उस पर डोमिनेट कर जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आरएच फैक्टर क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।